नमस्कार, मैं विश्वजीत। मेरे सोच मेरे विचार चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं फिर से वही मेरा पुराना टॉपिक जो चल रहा था मिडिल क्लास सोसाइटी के ऊपर, मोरेटोरियम के ऊपर, उसी के ऊपर ही फिर एक बार मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, इसका मैं श्रेय दूंगा हमारा वरिष्ठ अभिनेता जो मुकेश खन्ना जी को, क्योंकि उनका जो वीडियो है शक्तिमान के हिसाब से जो मैं देख रहा था, उसके बाद उनका अभी जो चैनल है विष्णु इंटरनेशनल, उसके तरफ से जो भी मैं देख रहा हूँ, तो उन्हीं से ही मैं इंस्पायर हो रहा हूँ कि कुछ बोल पाने के लिए। उनका जो बात है, आपको यदि आपके अंदर कुछ बात है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हम आज बोल पा रहे हैं। तो फिलहाल मेरे अंदर जो बोलने की जो ताकत था, और जब बस उनका वीडियो सुना, उनका सारा कुछ देखा, उनका वीडियो देखा, उनका बात सुन के समझने की प्रयत्न किया, उसके बाद मेरा अंदर एक चेंजेस आया कि नहीं, मैं भी कुछ बोलूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है मैं खुद बोलूँ। जब जैसे कि हमारा हिंदी में भी एक कहावत होता है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाता है। इस तरह जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम हमारा प्रॉब्लम को नहीं बोलेंगे, तभी तक कोई भी नहीं सुनेगा, ना गवर्नमेंट सुनेगा, ना हमारा कोई भी लोग हमारा बात सुनेंगे। तो हमको बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मेरा खुद का बात मैं बोलूँ। तो वीडियो शायद कुछ लंबा हो सकता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली मैं उनको बोलूँगा, हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी के लोगों को बोलूँगा। यदि आप इसको सुनना चाहते हैं, हमारी बात सुनना चाहते हैं, और सुन के आप खुद का बात भी आप बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा यदि देखेंगे, पूरा यदि सुनेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि नहीं हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाया जाए या ना जाए। और मैं वीडियो में और एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू में मैं दो संस्था को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद दूंगा, जो कि आरमास है, आरमास संगठन, जो कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो खड़ा हुआ है। जब अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इस टाइम पे कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम भूल कर रहे हैं, पता नहीं, हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। ना कोई एक्टर खड़ा हो रहा है, ना कोई राजनेता खड़ा हो रहा है, ना कोई न्यूज़ चैनल खड़ा हो रहा है, कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। तो अभी जो खड़ा हो रहा है, तो वो सिर्फ आप यदि बोलेंगे तो अभी शायद हमारे पास एक उम्मीद लेके आए हैं आरमा संगठन, जो हमारे पास खड़ा हुआ है कि नहीं, हम उनके पास है, हम उनका बात सुनेंगे, उनका बात पहुंचाएंगे सरकार तक। तो एक बड़ा बात है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल न्यू इंडिया खबर, जो भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे बात वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी मैं धन्यवाद दूंगा। तो इस दोनों संस्था को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और उनके साथ जब तक मैं जब तक हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक, जब तक वो लड़ रहे हैं हमारे लिए या फिर सच्चाई के साथ है, मैं उनके साथ हूं। और आपको भी विनती है, यदि आप भी हमारी तरह है, हमारी जैसे असुविधा आप भी झेल रहे हैं, तो काइंडली आप आरमास के साथ जुड़िए, और आपका जो बात है, जो प्रॉब्लम है, उनको शेयर कीजिए। और न्यू इंडिया खबर जो है वो भी हमारे लिए भी काम कर रहा है, तो उनके साथ भी आप संपर्क कीजिए। तो फिलहाल मैं अभी मेरा जो बात है मैं उसको शुरू करना चाहता हूँ। शायद वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पहले भी बोला हूँ कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा ये जो प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम जो है पूरा मिडिल क्लास सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है, तो शायद आरमा संगठन उसी के ऊपर भी बात करना चाहते कि नहीं, इस जो प्रॉब्लम है इस तरह हल हो सकता है, तो वो भी इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहा है। तो फिलहाल मैं जो मुद्दा है उसके ऊपर मेरा खुद का जो प्रॉब्लम है उसको मैं शेयर करूँगा। क्योंकि देखिए, मैं इस वीडियो में मेरा जो वीडियो का जो चैनल का नाम है मेरा सोच मेरा विचार, तो इसका भी जो पॉइंट है वही है, मेरा क्या सोच है, मेरा क्या विचार है, खुद का जो प्रॉब्लम है उसको यदि मैं बता पाऊँगा, यदि मेरे प्रॉब्लम के साथ
बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। और मेरा ये प्रॉब्लम यदि गवर्नमेंट के पास भी पहुंचता है, यदि मेरे तरफ बहुत सारे लोगों की भी इस तरह प्रॉब्लम है तो उनका आवाज़ भी मिलता है तो मुझे भी बहुत खुशी आएगी। और शायद गवर्नमेंट यदि कुछ भी सुनता है, कुछ भी हमारे लिए सोचता है तो भी खुशी आएगी। तो पहले हम मेरा जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ, बहुत शॉर्टकट में बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि प्रॉब्लम नहीं बताऊँगा। तो शायद मैं प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ कि मेरा समस्या का हल करने, कैसे हल हो सकता है उसके बारे में हम क्या कर पाएंगे वो बताने के लिए। मेरा पॉइंट नहीं कि मेरा प्रॉब्लम ही बताऊँ, मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम तो मैं नहीं बताऊँगा। अभी जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे निपट सकते हैं उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो फिलहाल मेरा प्रॉब्लम मैं लेके आता हूँ। देखिए, मेरा एक छोटा सा बिज़नेस था जो कि मेरा बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक बिज़नेस करूं, मैं एक बिज़नेस का ओनर हूं। कि ऐसे नहीं कि मैं बिज़नेस का ओनर हूँगा तो मेरा खुद का ही बेनिफिट होगा, बेनिफिट खुद का मैं देख के नहीं ड्रीम देखा था। मेरा जो सपना मैं देखा था कि शायद मैं एक बिज़नेसमैन बनूंगा, तो एक ईमानदार बिज़नेसमैन बनूंगा तो मेरे साथ ही साथ समाज का क्या भलाई होगा। तो ये सपना देख के मैं बिज़नेस करने के लिए इंटरेस्टेड हुआ था। तो उसके बाद मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा बिज़नेस शुरू कर सकूँ। और ये भी टाइम भी ऐसा नहीं कि हम छोटे से शुरू करके इतना ऊपर उठ से आ सके। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम छोटे से शुरू करके ऊपर उठ सके। हाँ, उठ सकते हैं मगर हमें समाज सपोर्ट नहीं करता है उठने के लिए, बहुत सारी तकलीफियाँ होता है। तो शायद वो तकलीफ़ क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है उसको यहाँ पे मैं शेयर नहीं करूँगा। उसके लिए और एक वीडियो भी मैं बनाऊँगा, आगे मैं सोच के रखा हूँ इसके बारे में भी, क्या प्रॉब्लम आता है नया बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए। तो ये भी एक वीडियो बना के रखूँगा, शायद आप यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो वो भी आपको मैं शेयर कर पाऊँगा। तो फिलहाल इस जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए, तो यदि आपको मेरा जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। तो मेरा खुद का सपना था, मैं बिज़नेस भी शुरू किया बहुत दिन के बाद, बहुत प्रेशर के बाद, बहुत जॉब किया, जॉब करने के बाद बिज़नेस भी किया। उसमें कुछ लॉसेस हुआ क्योंकि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, छोटा इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ। तो कुछ बड़ा जब कर सकता हूँ, जब ट्राई कर रहा हूँ बड़ा के लिए तो पैसा का ज़रूरत होता है, पैसा बढ़ा नहीं पा रहा हूँ या फिर उस मार्केट के हिसाब से मैं काम नहीं कर पा रहा था। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है जो कि सिर्फ पैसे के लिए ही मेरा प्रॉब्लम होता था। जब भी मेरा बिजनेस में लॉस होता था वो सिर्फ एक ही वजह था कि पैसा मुझे सही फंड नहीं मिल पा रहा था। मुझे जितना रिक्वायरमेंट है, मेरा ये जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस में करना चाहता हूँ, जितना रिक्वायरमेंट है वो अमाउंट मुझे नहीं मिल पा रहा था कि ये बिज़नेस इतना अमाउंट में स्टार्ट होगा, तो नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए लॉस हो रहा था। तो खैर छोड़िए, जो भी प्रॉब्लम हुआ इसको मैं झेलते हुए बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस जब शुरू किया उसके बाद अच्छा चला, अच्छा जब रनिंग हुआ उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन सारा कुछ जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है बिज़नेस का वो सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया। पूरा करने के बाद कुछ दिन मेरा बिज़नेस अच्छे से रनिंग हो रहा था, उसी बीच ही मेरा एक बंदा जो है काम कर रहा था वो छोड़ दिया, कुछ इशू हुआ उसका तो वो छोड़ दिया। उस छोड़ने के बाद जब मैं और नया बंदा हायर कर रहा था उसी टाइम पे हमारे यहाँ एक साइक्लोन आ गया। तो इस साइक्लोन में हमारी जैसे छोटे बिजनेसमैन जब नया हम ग्रो कर रहे हैं, हम इतना नहीं करते कि नहीं हमारे पास एक तो पैसा का पूंजी का अभाव है कि नहीं इतना पैसा नहीं है, हम इंश्योरेंस नहीं किए थे, कुछ भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, बहुत कम दिन से स्टार्ट हुआ था, रजिस्ट्रेशन होके कुछ कम दिन में ही स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए जब साइक्लोन आ गया बहुत सारा लॉसेस भी हमारा हुआ और वो लॉसेस को हम कहाँ पे भी नहीं दिखा सके क्योंकि जब नया बिज़नेस था हमारा कोई जो कि क्या इंश्योरेंस भी नहीं था, तो इसीलिए हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। तो ये ही मैं एक बताना चाहता हूँ, जब भी कोई हादसा होता है, कोई भी पैंडेमिक आता है, तो उसी टाइम सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ गरीब लोग जो गरीब है, पूरा गरीब जो बोलते हैं दिखाई देते हैं कि नहीं ये इसके पास ये नहीं है वो नहीं है, जो दिखाई देते हैं उनको ही बेनिफिट मिलता है, हमें बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि हम नहीं दिखा पाते, हम नहीं मांग पाते, जो मांगता है उसको ही मिलता है। जैसे कि कोई गरीब है हाथ पता लेता है, जाके भिखारी है भीख मांग लेता है, मगर आप यदि देखेंगे एक भिखारी एक दिन पे शायद मिनिमम यदि 1-1 रुपया करके भीख भी मांगता है
तो वो यदि 100 200 300 भी लोगों को भी मांगता है, उसके पास एक दिन में 300 400 का इनकम हो जाता है। मैं यहाँ पे भी मैं देखा हूँ, यहाँ पे देखा हूँ भिखारी ऐसा भी है जो पैसा जो है वो इंटरेस्ट में लगाते हैं, लाखों रुपया वो इंटरेस्ट में लगाते हैं, एक दिन में 500 1000 भी इनकम कर रहे हैं। इससे भिखारी यहाँ पे भी है, मैं देखा हूँ। तो वो मांग सकते हैं, हम इस तरह मांग नहीं सकते कि भाई हमें कुछ पैसा दे दो, भाई हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है हमें दे दो। हम हाथ फैला के मांग नहीं सकते। हम मिडिल क्लास है, हम मध्यम वर्ग है, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो हम इस तरह किसी को मांग नहीं सकते। ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। मगर एक निचले वाला, जैसे कि जिसको आप गरीब बोल रहे हैं, जिसको पुअर क्लास बोल रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास बोल रहे हैं, वो किसी को मांग सकते हैं। उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको सहायता करने के लिए बहुत सारे स्वेच्छासेवी संगठन हो, बहुत सारे NGO वो आ जाते हैं, बहुत सारे राजनेता आ जाते हैं, उनके लिए बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, सारा कुछ होता है, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ भी उस टाइम भी मेरा हालत उस तरह ही हुआ। तो मेरा बिजनेस भी ठप हो गया बहुत कुछ दिन के लिए, तो मेरा इनकम नहीं रहा, मगर एक्सपेंस जो है वो मेरा बढ़ता चला। मेरा खर्चा जो है वो खर्चा चल रहा था, खर्चा भी बंद नहीं। खर्चा कैसे बंद हो जाएगा भाई? मैं बैंक से कुछ लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था, उसका EMI भी देता रहा। उसके साथ ही साथ मेरा घर का कुछ मेडिकल इशू है, बहुत सारे इशू है, सारा कुछ भी वो चलता रहा, मगर कमाई नहीं था। तो उसके बाद मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा करके टूटता गया। तो उसी टाइम से लेकर उसके बाद मेरा घर में कुछ शादियाँ हुआ, वो फंक्शन हुआ, बहुत सारे टाइम बहुत सारे कंजप्शन होते हुए मेरा थोड़ा लॉस होना स्टार्ट हो गया। लॉस मतलब लॉस नहीं हुआ, ऐसे मैं लॉस नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा इनकम तो नहीं हुआ, लॉस कहाँ पे होगा? मेरा जो इनकम होने वाला था वो नहीं हो पाया। मेरे पास जो पूंजी था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो मेरा खर्चा हो गया, लोन का EMI देता रहा। उसके बाद मेरा घर का खर्चा, सारा कुछ इनकम नहीं है मगर इस तरह खर्चा हो रहा था। क्योंकि और एक बात, मेरे पास ज़्यादा पूंजी नहीं था, इसीलिए हुआ क्योंकि जब मैनपावर मुझे छोड़ के गया उस टाइम मेरे पास सिर्फ मैनुअल मशीन ही था। जो काम मैं कर रहा था, जो बिज़नेस कर रहा था, उसके लिए मैनुअल मशीन था, ऑटोमेटिक नहीं था। यदि ऑटोमेटिक होता या फिर मेरे पास कुछ मशीनरी, ज़्यादा मशीनरी होता तो मेरा प्रॉब्लम भी नहीं होता, बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो उसको छोड़ दीजिए। तो इसके बाद जब मैं संभलने के लिए 1 साल मुझे इस तरह लग गया, 1 साल लग गया मेरा उठते, क्योंकि हर किसी को पता है एक बिज़नेस यदि कभी भी प्रॉब्लम में जाता है तो बंदा उठने के लिए उसको टाइम लगता है। तो मुझे भी उस तरह ही टाइम लगा, 1 साल लग गया थोड़े बहुत करके उठने के लिए। उसी बीच ही मेरा जो फाइनेंशियल क्रैक जो है, फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है बैंकों से जो भी है, वहाँ से भी मेरा क्रैक होना शुरू हो गया। क्योंकि जब तक मेरे पास था मैं बैंक में देता रहा दे के चला रहा था, मगर जब मेरा पास पूंजी ख़त्म हो गया, मैं बैंक को भी नहीं दे पाया। मेरा पास जो अमाउंट था, प्रॉफिट अमाउंट बोलो या फिर प्रिंसिपल बोलो, सारा कुछ मिला के जो था तब तक देता रहा। जब तक नहीं हो पाया तो वो भी क्रैक होना शुरू हुआ, मेरा सिविल स्कोर भी ख़राब होना शुरू हुआ। 2-3 EMI 4 EMI इस तरह बाउंस होने के बाद जब फिर मैं मार्च की महीने तक मैं फिर से खड़ा होने के लिए कुछ अरेंज करके फिर से खड़ा होने के लिए स्टार्ट किया, उसी टाइम पे शुरू हो गया ये लॉकडाउन। पता नहीं था इस तरह लॉकडाउन होगा, इस तरह ऐसा कुछ होगा, पैंडेमिक आएगा, ऐसा कुछ आएगा, तो इसका हमारे पास ख्याल नहीं था कि इस तरह होगा, हम इसके लिए सतर्क रहेंगे। वो फिर से शुरू हो गया, तो उस टाइम भी फिर से हमारे हाथ से पैसा चला गया। फिर से वही बैठ के खाओ। अरे भाई मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मैं बैठ के खा रहा था, उसके बाद जब खड़े होने के लिए स्टार्ट किया उस टाइम फिर से मुझे बैठ के खाना पड़ा। अरे मैं पैसा तो अरेंज किया था बिजनेस करने के लिए, कुछ करने के लिए, अभी वही पैसा मैं खाऊंगा। मैं अभी मेरा फैमिली चलाऊंगा, मेरा खर्चा चलाऊंगा, मेरा उसी बीच मेरा एक बच्चा भी हुआ, तो वो भी मैं हैंडल करूँ, किस तरह करेंगे? मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। तो वो खर्चा करते हुए अभी फिर से मेरा और भी लॉसेस हुआ। क्योंकि देखिए लॉसेस मतलब मेरे पास फिर से पूंजी का अभाव हो गया, फिर से पूंजी का कम हो गया। पूंजी लेके मैं आया था, उसमें बिजनेस शुरू करने वाला था, अब वो शुरू नहीं कर पाया। जो पैसा जिसी से भी लाया था उसको अभी पैसा देना है। अरे भाई बैंक का तो छोड़ दीजिए,
बैंक का तो भाई छोड़ दीजिए, बैंक वाला आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वो तो मैं कितना भी बात करूँ। अभी ये जो बात है, आपको अभी देख रहे हैं कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मगर इसमें मेरा चेहरा नहीं आ रहा है। मेरा चेहरा नहीं आने के बहुत सारे रीज़न है। मैं फिलहाल 2 रीज़न आपको बता रहा हूँ। एक तो रीज़न ऐसा है कि मेरा खुद का चेहरा मुझे आईने पे देखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, कि मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है, इतना हरासमेंट खुद से मुझे हो रहा है। बैंक वाला क्या हरास करेंगे मुझे यार, मुझे खुद से इतना हरासमेंट हो रहा है। मैं जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग सुइसाइड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सुइसाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए या फिर लॉकडाउन के लिए। अरे यार, मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है। मेरा हालत ऐसी हो गई है कि मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ, नहीं कर लूँगा, उसके बाद संभल गया हूँ कि नहीं, मैं यदि कर लूँगा तो क्या होगा। मैं पढ़ के उठना सीखा हूँ, मुझे पता है कैसे मैं गिर के उठ सकता हूँ। मेरे पास अभी भी है, अंदर है कि नहीं, मैं यदि आज गिर गया हूँ फिर भी मैं उठ सकता हूँ। तो वो जो सोच है, इसी के कारण मैं अभी तक आपके पास में आपके साथ बोल पा रहा हूँ। तो वो परिस्थिति जो है मैं सामना कर चुका हूँ। तो ऐसा जो हाल हो गया है कि मैं खुद का चेहरा भी मुझे देखने के लिए मुझे हरास लग रहा है कि नहीं, मैं इतना टूट गया हूँ अंदर से, फिर भी मैं आज चाह रहा हूँ कि नहीं, काम करने के लिए, मैं उठने के लिए। तो वही बात है, मैं खुद का चेहरा भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न और एक है, मेरा पास अभी इतना पैसा भी नहीं है कि अच्छा सा एक मोबाइल ले कि मैं एक वीडियो बनाऊं, कि अच्छा सा वीडियो बनाऊं। वो भी पैसा नहीं है, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग ही डाल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए जो आपकी माइक है वो लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था, ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो फिलहाल छोड़िए वो बात को, छोड़िए मेरा मेन टॉपिक को मैं आता हूँ। अभी ये जो दौर है, इस जो प्रॉब्लम है, इसे हल करने के लिए क्या है। देखिए, मैं तो बोला हूँ कि मेरे बाहर से भी पैसा लिया था उनको। देखिए, आप बोल रहे हैं कि हम पैंडेमिक आया, हम बोले कि जहाँ पे जो घर में भाड़ा लेके रहते हैं, मालिक को बोलेंगे नहीं, उनको हेल्प कीजिए, उनको भाड़ा मत मांगिए। कितना आदमी इतना अंदर से इतना अच्छे हैं, कितना आदमी हर जगह में इतना है कि जो पैसा नहीं मांग रहे हैं भाई, आपको पता है। अरे यार, छूट देने के लिए नहीं, लोग तो लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पर लूटने के लिए बैठे हैं। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि हर मालिक खराब है, मालिक भी अच्छा है, मगर ऐसा भी है लोग पैसा। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, मेरा इनकम नहीं था, मैं जहाँ पे था वहाँ पे घर में भाड़ा भी दे रहा था और अभी भी दे रहा हूँ। अभी आप बोलूँगा, अभी मैं जिस जगह में हूँ वहाँ पे उनका भी हालत भी सही नहीं है, तो क्या करूँ यार, उनको भी देना पड़ेगा। फिलहाल अभी भी मेरा 2 महीने का भाड़ा बाकी है, नहीं दे पाया हूँ, मगर उनको बोला हूँ कि देने के लिए नेक्स्ट महीने दूंगा तो ज़रूर, मगर अभी तक मेरा इनकम भी नहीं आया है। तो हम बाहर में भी रहते हैं, उसका भाड़ा भी देते हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम घर मालिक को बोले हैं वो हेल्प करेंगे आपको। कोई हेल्प नहीं करता यार, हेल्प कोई नहीं करता, खुद को करना पड़ता है। मैं बाहर से पैसा जो लाया हूँ उनको पैसा दूंगा, उनका भी प्रॉब्लम है भाई, उनका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, वो मुझे हेल्प किए हैं तो उनका प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करूँगा या नहीं करूँगा भाई, ज़रूर करूँगा यार। मैं एक इंसान हूँ यार, मैं उस तरह इंसान नहीं हूँ कि मेरा प्रॉब्लम में कोई हेल्प किया है मैं उसका प्रॉब्लम में नहीं हेल्प करूँगा, तो उसको भी हेल्प करूँगा यार। तो हमारे अंदर ये मानविकता है। और आप बोले कि बैंक के बाद, अरे यार, गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, बैंक वालों को कुछ नहीं बोलूँगा यार, बैंक वाले पैसा दिए वो मांगेंगे, मगर गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है, उनका लोग को वो कैसे हेल्प करेंगे, कैसे सहायता करेंगे। जब कोई फ्लड आता है या फिर आपका साइक्लोन आता है, गांव में जब कोई भी लोग लेते हैं, ग्राम का जो गांव का बैंक होता है वहाँ से लेते हैं, उनका पैसा वो छाड़ हो जाता है, उनका पैसा माफ़ हो जाता है। हम तो माफ़ नहीं करना चाहते, हम तो नहीं बोलते कि नहीं ऐसा प्रॉब्लम आपने कर दिए, आपकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ा, तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम वो तो नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ मोहलत दीजिए, हमें कुछ टाइम दीजिए, हमें कुछ टाइम दीजिए, उस टाइम के अंदर हम फिर से खड़े होंगे। हमारा जब चला गया है, हमारा बिजनेस बर्बाद हो गया है, हमें कुछ टाइम दीजिए, हम खड़ा होंगे, फिर उसके बाद फिर आपको पैसा देंगे। जो आरमास ने बोला है
जो आर्मा संगठन ने बोला है, बहुत अच्छा बात बोला है कि कैसे कर पाएंगे। आप समझने की प्रयत्न कीजिए, आप बातचीत करिए कि कैसे हो सकता है। आप बातचीत ही नहीं कर रहे। मुझे ये तो पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि अरे यार हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी हमारे लिए मुंह क्यों नहीं खोल रहा है। क्या इसमें बैंक वाला का दबदबा है या फिर किसका दबदबा है, पता नहीं चल रहा है यार। क्या चल रहा है यहाँ पे, आप देखिए ना, आप समझिए, पहले हमारी बात तो समझिए। और तो और फाइनली मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, ये लड़ाई जारी है और जारी भी रहेगा। आप हमसे पैसा ले नहीं सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। यार मैं चोरी नहीं किया हूँ, मेरा प्रॉब्लम हुआ है तो इसीलिए मैं जेन्युइन हूँ। मगर हाँ, बार बार आप बैंक के वाले आते हैं तो इसीलिए हमें छुपना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, यहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, या फिर हम कैसे उनसे नहीं निपटे, उनका फ़ोन बार बार नहीं उठाए, या फिर अरे यार फ़ोन उठाएं, बार बार वही फ़ोन वही बात। अरे दिमाग ख़राब हो जाता है बार बार फ़ोन करने पे। पता है तुम्हें, तो पता है यार हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो बार बार फ़ोन। हम आपसे छुप नहीं रहे हैं, हम आपसे छुप नहीं रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि हमें आपका प्रॉब्लम क्या है हमें बताओ, अरे यार हम आपको बता रहे हैं प्रॉब्लम, क्या आप हल कर देंगे। आप कर रहे हैं हल, कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार। पूछिए, आप कोई भी हल नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम का हल हम बोल रहे हैं। हम आपको क्या बोले, डायरेक्ट क्या बोले आपको, हम पूरे पब्लिक के सामने नहीं बोल रहे हैं। हमें मोरेटोरियम दीजिए, मोरेटोरियम दीजिए, या फिर यदि आपकी बस में है तो हमें और भी हेल्प कीजिए, हमें हेल्प कीजिए। या फिर आप वैसे नहीं कि हाँ हर किसी को मोरेटोरियम दे दिया जाए, उनको हेल्प कर दिया जाए, ऐसे नहीं। पूछिए, बातचीत कीजिए कि क्या असुविधा है, हम आपको किस तरह सहायता कर सकते हैं। आप ये बात तो पूछिए, हम आपका कस्टमर है यार, हमें पूछिए हम आपका क्या सहायता अभी करेंगे, क्या करने पे आप उठ सकते हैं। अभी आप गिर गए हैं ना, हम आपको क्या, अरे यार जब हमारे पास पैसा था तो आप आके पैसा लीजिए, लोन लीजिए करके दे रहे थे। अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो कलर पकड़ के आप ले जाएंगे, क्यों। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे। आप जो बोल रहे हैं कि इस तरह पैसा ले लेंगे, ये सही नहीं है, आप नहीं ले सकते। आप कोर्ट में जाइए, जहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे हम फेस टू फेस बोलेंगे, आँख खुल के बोलेंगे और सामने देख कर बोलेंगे हम गलत नहीं हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझना होगा, यदि आप नहीं समझेंगे तो इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। आपको हमारा साथ चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप खुद ही डिसाइड कीजिए। आपको यदि हमारा साथ नहीं चाहिए तो ठीक है यार, आपको हमारा साथ नहीं चाहिए तो ठीक है, हम छोड़ देते हैं, आपका साथ भी छोड़ देते हैं, सरकार का साथ भी छोड़ देते हैं, हर किसी का साथ छोड़ देंगे। अरे वैसे ही तो सुसाइड करके मर रहे हैं, वैसे छुप के जिएंगे या फिर जो भी करेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाता है यार, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। कितना दिन के लिए आए, कितना दिन के लिए जाएंगे पता नहीं। अभी ये कोरोना हो रहा है, कभी हम मर जाएंगे, कभी जिंदा रहेंगे, वो बात तो पता नहीं। यार आपसे क्यों डरेंगे यार, आपसे हम नहीं डरेंगे, आप क्या करेंगे नहीं। हाँ प्रॉब्लम ये है कि फैमिली है, फैमिली को आप तंग कर रहे हैं, मेरा ये घर है यार, घर छोड़ के चला जाएंगे। हम यदि छुपना चाहेंगे आप पकड़ नहीं सकते हैं। हम यदि आपसे फ्रंट टू फ्रंट मिलना चाहेंगे तो आप मिलना नहीं चाहते हैं, ये बात बोले। आप मोरेटोरियम दे के तो देखिए, आप मोरेटोरियम देखिए कि मोरेटोरियम दे रहे हैं और आपका समाधान भी हम करेंगे। ये बात तो हम बोल के देखिए, हम आपसे बात करेंगे, नहीं हमारा ये वाला इशू है, आप किस तरह का सहायता हमें करेंगे। तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि बात करते करते टाइम ही पता नहीं चलता है। देखिए हम इशू बोल रहे हैं तो इसीलिए टाइम तो बहुत छोटी बात है ना, कि इतना सारा प्रॉब्लम 20 मिनट 25 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा हक दीजिए। और मेरा और एक बार आर्मस संगठन को मेरा धन्यवाद है, उनके साथ भी मैं हूँ। और मैं और एक बात बोलना चाहूँगा, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे नेशनल मीडिया या फिर कोई भी एक्टर, या फिर मैं मुकेश जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो हर जो भी कोई बात होता है वो निर्भय होकर बोलते हैं,
खुल के बोलते हैं, मगर इस जो प्रॉब्लम है उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं मुझे भी पता नहीं चल रहा है। मुझे क्या, कोई भी जो भी मिडिल क्लास हो या फिर बहुत सारे बड़े लोग भी, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, मगर अंदर में करते हैं, बाहर में नहीं बोलते हैं। अरे क्या है, बाहर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्या हम सच्चाई के साथ में नहीं है? अरे हम, हाँ, और एक बात है, बहुत सारे गलत लोग हैं, उनके वजह से भी प्रॉब्लम होता है, मगर कुछ गलत लोगों के कारण हर कोई लोग, बहुत अच्छे लोग दोषी हो जाए, ये तो सही नहीं है। हमारा संविधान में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1000 दोषी छूट जाए मगर एक निर्दोष जो है वो दंड ना पाए, इस तरह शायद कुछ है। तो उसी हिसाब से आप यदि देखेंगे तो हमने क्या गुनाह किया है, हमें इस प्रॉब्लम में क्यों डाला जा रहा है? तो शायद ये जो बात है इसको हर कोई उठाए, हर कोई इसको उठाए। हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप जब भी कोई अच्छा काम करता है हम इसको सपोर्ट करते हैं, मगर हमें क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं आप लोग? मैं रिपब्लिक मीडिया का भी एक अच्छा सा फैन हूँ, मैं मुकेश खन्ना जी का एक अच्छा सा फैन हूँ, मैं सोनू सूद का भी एक अच्छा सा फैन हूँ। ऐसा नहीं कि उनका निजी ज़िंदगी क्या है क्या नहीं वो मैं नहीं देखता हूँ, उनके बाहर में मुझे जो दिखता है मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ। उनका अंदर का बात मुझे पता नहीं यार, अंदर से कौन क्या है मुझे पता नहीं, मगर मैं बाहर में जो देखता हूँ उसी हिसाब से मुझे अच्छा लगता है उनका बात। तो आप भी हमारा बात उठाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं हर जगह में। आप जो बोलते हैं, जो दिखाते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा बात को आपको भी सामने लाना होगा। तो फिलहाल मैं आरमास को भी यही निवेदन करूँगा, आप हमारा जो प्रॉब्लम है, आप जो बात पकड़ के आप चले हैं, तो इसको आप ऊपर तक लीजिए। जितना ज़्यादा बड़ा मीडिया हो या फिर आप ऐसे कुछ एक्टर हो या फिर ऐसे कुछ लोगों को पकड़िए जो हमारा बात फ्रंट लाइन पे बोले, शायद तभी हमको न्याय मिलेगा। और ये लड़ाई तो जारी है। फिलहाल मेरा टॉपिक सिर्फ मेरा चैनल का उद्देश्य सिर्फ इसके बारे में नहीं, मेरा चैनल का उद्देश्य जो है, जो भी मेरा दिल को आता है कि अच्छा है, शायद ये वाला हो सकता है, ये शायद अच्छा होगा, तो उसके बारे में मैं बोलूँगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यदि मेरा बात अच्छा है तो और किसी को जानना चाहिए तो इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में राइट हैंड साइड में जो घंटी का बटन है तो उसको प्रेस कीजिए। मेरा नोटिफिकेशन जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो आगे भी मैं कोशिश करता हूँ कि और भी अच्छा टॉपिक को मैं लेके सामने आऊँ। मुझे अभी भी आपको बोला हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मुझे भी संघर्ष करना पड़ता है, तो इसीलिए वीडियो बनाने के लिए भी मुझे टाइम भी इतना अच्छा नहीं मिलता है। देखिए, अभी आप एक बात यदि बोले कि यूट्यूब में हम आ रहे हैं, यूट्यूब में भी कुछ हम कमाने के लिए भी आ रहे हैं, शायद ये बात कोई नहीं बोलते, मगर मैं फर्स्ट टाइम आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मेरा खुद का बात भी बोलूँगा, सच्चाई भी बोलूँगा, इसके साथ मैं कुछ अर्न करूँगा। मगर अर्न करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर भी होना चाहिए, मुझे 3000 व्यू भी 3000 मिनट ऐसा कुछ है, 3000 आवर या मिनट भूल गया हूँ, उसका कुछ व्यू होना चाहिए। वो होगा तो आपका चैनल में मोनेटाइज होना शुरू होगा, इनकम आना शुरू होगा। मगर फिलहाल वो होने के लिए शायद बहुत टाइम लग सकता है, तो उसको मैं देख के भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो मेरा खुद का सोच, मेरा खुद का विचार मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मुझे जब वक्त मिलता है तभी मैं आके ही बनाता हूँ। तो अभी बहुत दिन में नहीं आ पाया था, मुझे कुछ तबीयत भी अच्छा नहीं था, उसके बाद मुझे दिन भर भी इधर उधर घूमना पड़ता है कि ये करने के लिए, वो कम करने के लिए, क्योंकि मेरा फैमिली है, उसको चलाने के लिए भी मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं वीडियो भी अच्छी तरह से नहीं बना पा रहा हूँ, और आगे मैं कोशिश करूँगा अच्छी वीडियो आपके पास लाने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।